हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, जो आपके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा आपको लगता है तो, या फिर क्या सोच रहे हैं ये आप जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और बहुत लोग की फेवरेट है। लेट्स सी कि इंट्यूशंस के ज़रिए इस एनर्जी में मुझे क्या फील होता है। लेट्स बिगिन। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराया चेहरा याद कीजिए, सॉरी, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। और मैं बातों में कुछ गड़बड़ कर रही हूँ और कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि मेडिटेशंस के वक्त तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, बट अभी ऐसा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मैं कुछ बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, कुछ अचानक से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स ये इनकी एनर्जी है। लेट्स सी। ट्री ट्री दिखा है पहले ही। आपके जो पर्सन है जिनके बारे में सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ना इंसान सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, और दिखा कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जाने अनजाने ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और इनका जो ट्रिगर पॉइंट है वो आप हो और आपका ट्रिगर पॉइंट ये है। एक दूसरे को अगेन मिरर एनर्जी में है, एक दूसरा अपने अपने डायरेक्शन में एक दूसरे को ना खींच रहा है एक तरीके से। आप अपने लाइफ में ना ऐसा लगता है जानबूझ के नहीं, बट सच में अपने लाइफ में ना कोशिश कर रहे हो कि आगे बढ़ने की, हो सकता है मूव ऑन करने की, या फिर अपने करियर के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने की। हो सकता है कि आपने किसी से सुना हो, करा हो, इसकी वजह से ना अपने आप, मतलब आपको पता नहीं क्यों आप डिस्टर्ब हो गए थे। फुल मून की एनर्जी के वक्त ना आप डिस्टर्ब तो हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। अचानक है ना धीरे 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 शांत होते जा रहे हो, अपने लाइफ पे फोकस करें। और इनकी भी डिस्टर्ब एनर्जी जो आपको देख रही थी, वहाँ पे ना उनको आपके लिए वो डिज़ायर फील नहीं हो रही, वो एनर्जी नहीं फील हो रही कि आप उनको देख रहे हो, आप उनको चाह रहे हो, वो सब चीज़ नहीं फील हो रहा है। क्योंकि एक एनर्जी वाइज तो आप लोग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, भले आपकी बात नहीं हो, भले आपकी सिचुएशन ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट हो, किसी कोई भी रीज़न हो, आपका शाइन करना, आपका ग्रो करना, आपका आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, ये सारी चीज़ें ना उनको डिस्टर्ब करी है। ऐसा लगता है कि दुनिया में इनका जो हक है या जोर है वो आप ही की तरफ चलता था। एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, एक कंसर्न, एक यूनिक एनर्जी प्यार वाली थी, ये आप ही से मिलती थी। लेकिन इस इंसान ने ना उस चीज़ की जैसे कदर नहीं की हो, शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की इतनी आदत हो गई कि उनको कभी लगा ही नहीं कि आप कहीं दूर जा सकते हो, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आप इनको मना कर सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो। ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, भले आपने एक्चुअली ब्लॉक नहीं किया हो, बट एनर्जी वाइज तो आपका इग्नोरेंस है, और वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है, ट्रिगर करी है। ये जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें, या फिर लाइक ना सोशल मीडिया शो ऑफ, लाइक ना स्टेटस डीपी कुछ ऐसे लगा सकते हैं जैसे आपको कुछ आप डिस्टर्ब हो जाए, लाइक ना किसी के साथ वाली तस्वीर, या फिर इनका सैड होने की तस्वीर, या ऐसा कुछ तो जो आप डिस्टर्ब हो जाए।
इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा जलन है, इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपका अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि उनको ऐसा लगता है कि आपने कर्ज किया, इनको आपका शाप लगा है, आपने कर्ज किया है, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा भी सोच रहे हो लिटरली। इनको आप चाहिए लेकिन आप नहीं मिल रहे। कल तक एनर्जी वाइज भी तब मिल रहे थे तो वो एक गुरूर था कि मेरी तरफ ये इंसान झुका हुआ है, मेरा है, मेरी तरफ है, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो एनर्जी, वो जो एटीट्यूड या गुरूर बोले ना, वो नहीं है आज। वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। और वो जो था ना उनके आसपास के बबल वाला फेज़, वो जैसे टूट रहा है। पैसा होता है तो सब कुछ है, खूबसूरती होती है तो सब कुछ है, एज यंग एज है तो सब कुछ होता है। वैसे ही कुछ इनके साथ हो रहा है कि जब ये चीज़ें छूट रही है तब जाके, लाइक मान लीजिए जॉब छूटा है, बिजनेस में लॉस है, तो लोग आसपास के जैसे बिहेव कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको शॉक दे रहा है, शॉक। क्योंकि इनकी कंडीशंस कुछ भी हो, इनकी कंडीशन कुछ भी हो, आपने कभी इनको प्यार करना नहीं छोड़ा, आपने इनको इम्पोर्टेंस देना कभी भी इनके जैसे इनकी फाइनेंशियल क्या है, उनके लुक्स क्या है, वो क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। आप बस इस इंसान से प्यार करते थे। अब वही चीज़ यही तो होता है ना, घूम फिर के सर्कल पे आ गए हैं अगेन। वी इनिशियल हो सकता है। और मुझे रैबिट की एनर्जी मिली। रैबिट डरा हुआ इंसान, इनसिक्योर है, जैसे भाग रहा है, लाइक दूर भाग रहा है, लेकिन जाना कहाँ है नहीं पता। रैबिट मुझे दो फॉर्म में दिख रहा है। एक तो वो जो रैबिट एक्चुअली दिखता है वैसे, और जो टेडी बेयर जैसा एक होता है ना कि रैबिट जैसा एक ये अपना सॉफ्ट टॉय जैसा, तो वो चीज़ दिख रही है। 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, और आपको एंजल नंबर है ना रिपीटेड में दिख रहा है। 10-10, 11-11, 12-12 ऐसे। आपने इनको या इन्होंने आपको ऐसा बुके ऑफ फ्लावर्स दिया था, बुके ऑफ फ्लावर्स स्पेशली रोजेस का, वो चीज़ दिख रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक रोजेस लेके आने की इच्छा है, जैसे कि एक प्रपोजल की एनर्जी, जैसे कोई एक होता है ना कि माफ़ी मांगना है, कुछ कहना है, कुछ स्पेशल फील करवाना है, वैसे कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे ना मैसेज क्या मिल रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल। बार बार मुझे 2 नंबर दिख रहा है, 222 की एनर्जी भी हो सकती है। मुझे स्वैंस दिख रहे हैं, लेकिन स्वैंस है ना एक दूसरे की तरफ नहीं, अपोजिट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, डर में इधर देख रहा है, और आप अपनी लाइफ में गोल के फोकस में देख रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। इनके पास अपनी मजबूरी है, आपके पास अपनी मजबूरी नहीं कह सकते, बट अपनी अभी एक सोच है, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत सह लिया, अभी आपको लगता है कि बस हो गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसलिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी माइंड में कोई मस्त क्लैरिटी आ गई है, आपको कुछ अच्छा, मतलब आपके मेंटल डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गया, आप और बहुत ज़्यादा लेकिन बैलेंस पर्सन, ऐसा वो नहीं है, बट काफ़ी हद तक शांत हो गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना झटपट आने से कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा एक वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा एक अपने आप को संभालना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि ये झटपट आने की एनर्जी थी ना, डिस्टर्ब होने की एनर्जी, वो आपको और डिस्टर्ब कर रही थी, आपको बीमार कर रही थी, लिटरली बीमार कर रही थी। इसकी वजह से आप अपनी
अपने आप में, जैसे आप अभी ना कम से कम ठीक रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, लेकिन यही चीज़ इनको ना उल्टा सीधा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मुझे ना एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लाइक सोचता कुछ है इंसान, करता कुछ है, कभी डीपी लगाएगा, कभी निकाल देगा, कभी मैसेज टाइप करेगा, कभी सेंड नहीं करेगा, कभी मैसेज टाइप सेंड करके भी डिलीट करेगा, कुछ भी ऐसे ही उल्टे सीधे, लाइक ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं, माइंड में एकदम कुछ अजीब सा डिस्टर्बेंस है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो चीज़ है। हो ना हो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। इनकी इनिशियल्स में वी हो सकता है, टी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, वाई हो सकता है। अगेन एंजल विंग्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइन। मुझे लगता है कि आपको अगेन 888 एंजल नंबर दिख रहा है। 888 एंजल फाइनेंशियल अबंडेंस का नंबर है। The Empress, मेरा ना 10-10 की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बहुत इमेच्योर एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड, बट अपनी फीलिंग्स नहीं मतलब फीलिंग्स नहीं बताना है अलग तरीके से। ये काफ़ी ज़्यादा ना ऑनलाइन सिचुएशन में है, पैशनेट है, सब कुछ है आपके लिए, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, हिम्मत हार चुके हैं। इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो वो दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में आसपास के लोग ना काफ़ी ज़्यादा एक मटेरियल चीज़ों की वजह से थे। जब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है तब चीज़ें लाइक रिश्ते भी अपने रूप दिखा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के केसेस में वैसे भी है ना कि ये ऐसा लगता है कि जैसे आप भी वही हो, आप भी उनको इग्नोर कर रहे हो, आप भी उनको अवॉइड कर रहे हो, आप भी उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप भी बदल गए हो। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट और बर्डन फीलिंग में है, लॉस्ट और बर्डन फीलिंग में बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है और प्यार को तलाश रहा है। हार्ट चक्रा जो ब्लॉक करके रखा था, ब्लॉक ही है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ खींच रही है। ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इनको अजीब सा एक डर है, अजीब सा ईगो है, अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ है कि आपके बारे में ना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं कि आप इग्नोर करे जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और है या कुछ और ही वजह बन गई है, आप भी दूसरों की तरह हो गए हो। फिर ऐसे कुछ उल्टे सीधे ख्याल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में दिख रहा है। और इनकी इच्छा तो है ना कि आपके पास जल्द से जल्द आए। आपकी लॉयल्टी, आपकी यादें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा परेशान कि उनको पता है कि ये लाइफ में जो हो रहा है ना, ये इनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक टफ डिसीजन लेना चाहिए था, लिया नहीं है। और अभी भी वही सिचुएशन है कि उनको कोई डिसीजन लेना है, वो नहीं ले पा रहे। कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जिम्मेदारी और लाइक मर्जी, उनके दोनों के बीच में चूज़ तो करना है, लेकिन हर चीज़ आसान नहीं होती, बट चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये बात नहीं समझ पा रहे। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ना अट्रैक्शन भी वही फील कर पाते हैं। और आपका ना कंसर्न, लाइक ना आपका एक मदरली नेचर, वो ज़्यादा याद किया जा रहा है। जैसे इनकी मुश्किल घड़ी में या उनके अकेलेपन में जो आपका प्यार, वो एक कंसर्न का वो जो एक था ना, वो एक अजीब सा सुकून देता था, अजीब सा कंफर्ट देता था, वो मिसिंग बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में।
इनकी तरफ से ना मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा आपसे मूवमेंट करवाने की कोशिश में है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, चिढ़ जाते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके पास आना उनको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।